Everyone, welcome to Threshold Classes. In continuation of the lectures on basics in geography, today we will have the second lecture, that is on timekeeping. Very important topic. इसके अंदर ज्योग्राफी थोड़ा कम है और आपकी जो मैथमेटिकल एबिलिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, बट इट्स वेरी सिंपल. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. फॉर दिस टू अंडरस्टैंड फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज रोटेशन ऑफ अर्थ. दिस इज वन ऑफ द टू मोशंस, that is rotation and revolution. Today we'll talk about rotation. Rotation, Earth takes on its own axis from west to east, and one rotation Earth completes in 24 hours, and the phenomena of rotation gives us day and night. Now it is like this. This is our Earth in the form of globe. अब अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ. तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ करती है तो सन इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. तो से अगर सामने जो एक बल्ब चल रहा है, अगर वो हमारा अर्थ है, हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, तो जो प्लेसेस अर्थ सन के सामने होंगी वहाँ दिन हो जाएगा, और जो बैक साइड में होंगी वहाँ पे रात होगी. अब जब अर्थ ऐसे घूमती है तो हम वेस्टर्न साइड से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं एंड सन इज स्टेशनरी फॉर अस, तो हमें ऐसा लगता है कि सन इज कमिंग अप द हॉरिजॉन फ्रॉम द ईस्टर्न साइड. तो जो भी से सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड वी कम व्हेन एग्जैक्टली अंडर द सन इट बिकम्स नून टाइम. अब जब हम सन को क्रॉस करके अदर साइड जाएंगे, वी विल बी ऑन द वेस्टर्न साइड, सॉरी ईस्टर्न साइड, एंड सन विल बी ऑन आवर वेस्टर्न साइड. तो ऐसा रोटेशन होती जाएगी, हमें लगेगा सन जो है इट इज गोइंग डाउन द हॉरिजॉन. तो इट इज ओनली द रोटेशन ऑफ अर्थ विच मेक्स अस बिलीव एज इफ सन इज राइजिंग फ्रॉम ईस्ट एंड सन इज सेटिंग फ्रॉम टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड. अदरवाइज सन नेवर राइजेस, सन नेवर सेट्स, इट इज ऑलवेज देयर इन द स्काई. Now one rotation Earth completes in 24 hours. तो वन रोटेशन का मतलब है अर्थ 360 डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस रोटेट करती है 24 घंटे के अंदर. एक रोटेशन का मतलब हो गया कि अर्थ 360 डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस रोटेट करती है कितने 24 घंटे के अंदर. अब अगर आपको यह जानना है कि अर्थ एक घंटे में कितना रोटेट करेगी, तो हम क्या करेंगे, 360 को डिवाइड करेंगे 24 के साथ एंड इट कम्स अराउंड 15 डिग्रीज. तो एक घंटे में जो हमारी अर्थ है वो 15 डिग्री रोटेट करती है. अगर हम अभी इस एक घंटे के टाइम पीरियड को टाइम मिनट्स में डिवाइड कर दें तो हम ये जानेंगे कि 15 डिग्री का जो डिस्टेंस है अर्थ 60 टाइम मिनट्स में कवर करती है. ठीक हो गया. तो 24 घंटे में 360 डिग्री, एक घंटे के अंदर हमारे 15 डिग्री, और वी कैन से 15 डिग्रीज ऑफ एंगुलर डिस्टेंस अर्थ कवर्स इन 60 टाइम मिनट्स. इससे आपको ये पता चलेगा कि एक डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस अर्थ कितने में कवर करेगी, 60 बाय 15, दैट कम्स अराउंड 4 टाइम मिनट्स. तो फ्रॉम 360 डिग्रीज वी हैव कम डाउन टू 1 डिग्री ऑफ एंगुलर डिस्टेंस. तो 360 डिग्री 24 घंटे, एक घंटे में 15 डिग्री, 15 डिग्री मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में मतलब अब ये जान पाएंगे कि एक डिग्री का डिस्टेंस जो है वो अर्थ 4 टाइम मिनट्स में डिवाइड करती है. ठीक हो गया. अब थोड़ा आगे चलते हैं. तो 1 डिग्री ऑफ एंगुलर डिस्टेंस अर्थ कवर्स इन 4 टाइम मिनट्स. ठीक हो गया. अब अगर आपको ये जानना है 3/4 ऑफ डिग्री अर्थ कितने में कवर करती है, मतलब पौना डिग्री, और 3/4 ऑफ 1 दैट इज 1 डिग्री, वो करेगी 3 टाइम मिनट्स के अंदर. हाफ डिग्री कितने में करेगी, 1 डिग्री 4, आधा 2 मिनट के अंदर. और 1/4 ऑफ डिग्री कितने में करेगी, 1/4 हिस्सा डिग्री का, दैट इज विल बी इन 1 टाइम मिनट. ठीक हो गया. तो फ्रॉम 360 डिग्रीज इन 24 आवर्स ऑफ टाइम पीरियड वी हैव कम डाउन टू 1/4 ऑफ ए डिग्री इन 1 टाइम मिनट. तो 1 मिनट के अंदर डिग्री आपका 1/4 ऑफ डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस अर्थ रोटेट करती है.
अब मैं ये बार बार यहाँ पे टाइम टर्म यूज क्यों कर रहा हूं? बिकॉज यहां पर हमको ज्योमेट्रिक मिनट्स की बात भी करनी है। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 1 ज्योमेट्रिक डिग्री इज इक्वलेंट टू हाउ मेनी सब यूनिट्स, तो दैट इज 1 ज्योमेट्रिक डिग्री इज इक्वलेंट टू 60 ज्योमेट्रिक मिनट्स। तो ज्योमेट्रिक मिनट्स का मतलब है एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय अर्थ। टाइम मिनट्स का मतलब है कि इतने ज्योमेट्रिक मिनट्स को रोटेट करने में अर्थ को कितना टाइम लगेगा, वो है हमारे टाइम मिनट्स। ठीक हो गया? अब मैं यहां लिखता हूं 1 डिग्री हैज गॉट 60 ज्योमेट्रिक मिनट्स, 3/4 ऑफ a degree has 45 geometric minutes, half a degree has got 30 geometric minutes, and 1/4 of a degree has 15 geometric minutes. अब कंफ्यूजन कहां पे आती है? जब मैं अब ये बोलूंगा कि 60 geometric minutes of angular distance अर्थ covers in 4 time minutes, 45 geometric minutes of angular distance earth covers in 3 time minutes, 30 geometric minutes of angular distance earth covers in 2 time minutes, and 15 geometric minutes of angular distance earth covers in 1 time minute. अब ये मैंने क्यों बताया आप लोगों को, इसका एक रीजन है। अगर तो ऐसा क्वेश्चन आए 80.5 डिग्रीज ईस्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 80.5 डिग्री की बात कर रहा है। बट अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है तो 80 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। अब टेक्निकली वी राइट लाइक दिस इज वेरी लेमैन्स लैंग्वेज। 80.5 इसको कैसे लिखते हैं? 80 डिग्रीज 30 मिनट। अब जो ये मिनट दिए गए हैं वो ये आपके ज्योमेट्रिक मिनट्स हैं, isn't it? अब 30 ज्योमेट्रिक मिनट्स का मतलब आधा डिग्री, तो हमने आधा डिग्री को टेक्निकली क्या लिखते हैं? 30 ज्योमेट्रिक मिनट। तो ये बात याद रहे कि जब कभी भी मिनट्स आर गिवन अलोंग विद द डिग्री, दे आर ज्योमेट्रिक मिनट्स एंड दे आर नॉट टाइम मिनट्स। अब जरा यहां देखिए, अब ये दोनों क्या है? These two are the angular distance covered by earth of earth's rotation. तो ये क्या है? एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय अर्थ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स रोटेशन। और ये क्या है? इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कवर द एंगुलर डिस्टेंस of its rotation during the course of its rotation. तो ये आपका एंगुलर डिस्टेंस है जो अर्थ कवर करती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स रोटेशन। और ये क्या है? ये है उस डिस्टेंस को कवर करने में जो आपका टाइम ले रही है अर्थ डिस्टेंस कवर करने में। अब देखो, हम घड़ी डालते हैं लेफ्ट हैंड में और सब लोग ऐसे देखें, ये घड़ी और ये हमारी मुट्ठी जो है, ये हमारी अर्थ आ गई। अब आपने अगर मुट्ठी को यहां से यहां रोटेट करना है तो यहां से यहां रोटेट करने में कुछ टाइम लगा। ये जो रोटेट किया आपने अपने रिस्ट को, ये आ गया एंगुलर डिस्टेंस, और इसको यहां से यहां करने में जो टाइम लगा वो क्या आ गया? टाइम मिनट। तो दिस इज द एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड एंड दिस इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कवर द एंगुलर डिस्टेंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। नाउ नेक्स्ट, आप लोगों ने क्या करना है? 15 का मल्टीपल लर्न करना है या लिख लेना है। कहां तक लिखना है? जहां तक 180 ना आ जाए। 180 ना आ जाए, वो कितने में आता है? 15 12 180। अब ये मैंने क्यों बताया आपको याद करने के लिए? क्यों? क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड द होल वर्ल्ड
into 24 टाइम zones of 15 डिग्रीज ईच। अब हमारे बिगिनिंग लॉन्गिट्यूड की कहां से होती है? प्राइम मेरिडियन से। प्राइम मेरिडियन क्या है हमारा? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और इट इज द फर्स्ट लॉन्गिट्यूड दैट वी हैव ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस। अब 15-15 डिग्री की आप ड्रॉ करेंगे टाइम जोन्स इन ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और 15-15 डिग्री की हम 12 टाइम जोन्स ड्रॉ करेंगे इन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। इन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। अब 15-15 डिग्री क्यों? अब अगर ये 15 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये आपकी 60 डिग्री है, सो ऑन टिल 180 डिग्रीज। वैसे ही यहां पर 15 डिग्री, यहां पर 30 डिग्री, यहां पे 45 डिग्री, 60 डिग्री, कहां तक? 180 डिग्री वेस्ट तक। अब आगे चलने से पहले अगर मैं पूछता हूं हाउ मेनी डायरेक्शंस वी हैव ऑन द सरफेस, वी जनरली से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब जो हमारी नॉर्थ एंड साउथ हैं, ये हमारी एब्सोल्यूट डायरेक्शंस हैं। क्यों? हमारे पास अर्थ पे नदर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। वैसे ही हमारे पास सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? साउथ पोल। तो नॉर्थ एंड साउथ आर बेसिकली एब्सोल्यूट डायरेक्शंस, वेयर एज वी डू नॉट हैव एनी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और एनी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, तो दे कैनॉट बी एब्सोल्यूट डायरेक्शंस। तो ईस्ट एंड वेस्ट आर बेसिकली द रिलेटिव डायरेक्शंस। अब देखें, मैं यहां पर कोई दो लाइंस ड्रॉ करता हूं, एंड इफ आई आस्क यू व्हिच वन इज ईस्ट एंड व्हिच वन इज वेस्ट लाइन, हम सिंपल बोलेंगे ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, in relation to each other, isn't it? This is east in relation to west, this is west in relation to this east. अगर मैं यहां पर एक और लाइन ड्रॉ कर दूं, नंबर 3, ये 2 थी, ये 1 थी, now this east becomes west for this east. एंड अगर मैं यहां पर लाइन नंबर 4 ड्रॉ कर दूं, now this west will become east for this west. तो ईस्ट एंड वेस्ट आर बेसिकली रिलेटिव डायरेक्शंस, ठीक है। और नॉर्थ और साउथ हमारी एब्सोल्यूट डायरेक्शंस भी हैं और ये रिलेटिव डायरेक्शंस भी हैं। एब्सोल्यूट क्यों है? बिकॉज हमारे पास नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट भी है और हमारे पास सदर्न मोस्ट पॉइंट भी है। वेयर एज वैसे हमारे पास नॉर्थ, ये दो लाइन ड्रॉ कर दो, या हम बोलेंगे ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर मैं यहां ड्रॉ कर दूं तो ये बिकम नॉर्थ, दिस बिकम साउथ। तो नॉर्थ साउथ आर एब्सोल्यूट एज वेल एज रिलेटिव डायरेक्शंस, वेयर एज ईस्ट एंड वेस्ट आर ऑलवेज रिलेटिव डायरेक्शंस। अब देखें, सन कहां से राइज करता है? वी से सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड सन सेट्स इन वेस्ट। अगर मैं दो लाइन फिर से ड्रॉ करता हूं, दो जगह प्लेस से, फॉर एग्जांपल ए, दिस प्लेस इज बी। अब this B is east and this A is west to the in relation to B. If somebody asks you भैया कौन सा किस पर्टिकुलर प्लेस पे सन पहले राइज करेगा, हम बोलेंगे ईस्ट पे पहले करेगा एंड here it will be afterwards. तो कौन सी प्लेस टाइम में आगे चल रही होगी जहां पर सन पहले राइज कर चुका है, बिकॉज यहां से राइज करने के बाद इट इज गोइंग टुवर्ड्स वेस्ट। तो दिस प्लेस इज ऑलवेज अहेड ऑफ दिस प्लेस इन टाइम। तो व्हाट वी हैव फाइंड फ्रॉम दिस, एज वी मूव ईस्टवर्ड फ्रॉम एनी लोकेशन वी गेन टाइम, सो वी नीड टू ऐड टाइम टू आवर वॉचेस। तो कहीं से भी अगर आप ईस्टवर्ड चलना शुरू करते हैं, आप उस लोकेशन की तरफ जा रहे हैं जो आपसे टाइम में आगे चल रहा है। क्यों? वो जगहों पे सनराइज आपसे पहले हो चुका है, आपकी लोकेशन में सनराइज बाद में हुआ है। तो whenever we move eastward, we gain time, so we need to add time to our watches. हमको घड़ियां अपनी आगे करनी पड़ती हैं। On contrary, किसी भी लोकेशन से अगर आप वेस्टवर्ड जाते हैं, you lose time, so you need to subtract time from your watches. तो जब आप वेस्ट साइड पे जा रहे हैं किसी भी लोकेशन से, आप उस लोकेशन की तरफ जा रहे हैं जो लोकेशन आपके टाइम से पीछे चल रही है। क्यों? आपकी लोकेशन पे सनराइज पहले हो रखा है और वहां सनराइज आपके बाद में हो रखा है, तो वो जो प्लेस है वो आपके टाइम से पीछे चल रही है।
तो ईस्ट वी गेन, वी ऐड. ऑन कंट्री व्हेन वी मूव टुवर्ड वेस्ट वी लूज टाइम, सो वी सबट्रैक्ट टाइम फ्रॉम आवर वॉचेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब वापस आ जाइए टाइम जोन्स की तरफ. अब देखो, अब ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है. तो प्राइम मेरिडियन से जो भी लोकेशन ईस्ट की तरफ है, इट इज ऑलवेज अहेड ऑफ टाइम. वेयर एज प्राइम मेरिडियन से जो भी लोकेशन वेस्ट की तरफ है, इट इज बिहाइंड द टाइम व्हाट इज देयर इन द प्राइम मेरिडियन. तो ईस्ट वी गेन टाइम, सो वी ऐड टाइम. On contrary, west we lose time, so we subtract time from our watches. तो east gain, add, west lose, subtract. अब देखो, अगर मैं यहां बोलता हूं प्राइम मेरिडियन में टाइम है 12 PM, 12 PM नून टाइम. तो बताओ 30 डिग्री नॉर्थ पे क्या टाइम होगा, सॉरी 30 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम होगा. अब पता है आपको 15 डिग्री अर्थ रोटेट करती है 1 घंटे के अंदर. तो 30 डिग्री कितने में करेगी, 2 घंटे में. 45 कितने में करेगी, 3 घंटे में. 60 कितने में करेगी, 4 घंटे में. तो जो भी लोकेशन 30 डिग्री ईस्ट के ऊपर है वो 2 घंटे आगे होगी. किसके, प्राइम मेरिडियन से. 45 वाली 3 घंटे आगे होगी, 60 वाली 4 घंटे आगे होगी, 75 वाली 5 घंटे आगे होगी. तो मतलब एक घंटे की हमारे पास टाइम जोन है. वैसे ही जो 15 डिग्री वेस्ट है, 30 डिग्री वेस्ट है, ये 1 घंटा पीछे, ये 2 घंटे पीछे, ये 3 घंटे पीछे, ये 4 घंटे पीछे. तो एज वी गो ईस्टवर्ड वी गेन टाइम, एज वी गो वेस्टवर्ड वी लूज टाइम. अब जो क्वेश्चन आता है सॉल्व करने के लिए वो हमेशा 2 प्लेसेस के रिलेशन में होता है. जैसे क्वेश्चन विल ऑलवेज बी कम as per 2 locations. Say for example, say this is the 2 locations, place A and this is place B. अब हर एक प्लेस का एक आपका लॉन्गिट्यूड होता है और वहां का अपना एक लोकल टाइम होता है. तो हमारे पास 4 इंफॉर्मेशन हैं, 2 लॉन्गिट्यूड्स और 2 टाइम. अगर ये चारों इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में गिवन है तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है. क्वेश्चन कैसे बनता है, जब हमारे पास 2 लॉन्गिट्यूड्स गिवन हो और एक टाइम गिवन हो. बोलेंगे बताइए इसका टाइम क्या चल रहा है. और अदर वे अराउंड हमारे पास क्या क्वेश्चन आएगा, जब हमें 2 टाइम गिवन होंगे, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम. जब टाइम गिवन है और एक का लॉन्गिट्यूड है, बोलेंगे भाई दूसरे का लॉन्गिट्यूड दिखाओ. तो इधर वी हैव बीन गिवन, वी विल बी गिवन विद 2 प्लेसेस लॉन्गिट्यूड एंड 1 टाइम, और 2 टाइम्स एंड गिवन 1 लॉन्गिट्यूड. तो क्वेश्चन कैसे आएगा जरा बात करते हैं प्रैक्टिकली. से प्लेस ए का लॉन्गिट्यूड जो है, से इट इज 0 डिग्री और द प्राइम मेरिडियन, एंड टाइम एट प्राइम मेरिडियन इज 12 PM. अब बोलते हैं फाइंड आउट द टाइम एट 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड. 2 प्लेस का लॉन्गिट्यूड गिवन है और एक प्लेस का हमें टाइम गिवन है. कहते हैं दूसरी प्लेस का टाइम निकालो. तो पहला काम, फर्स्ट स्टेप, डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बिटवीन द 2 प्लेसेस, बिटवीन द 2 प्लेसेस. अब प्लेस बी 0 डिग्री पे है, प्लेस बी 75 डिग्री पे है, तो डिफरेंस कितना आया, 75 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. सेकेंड स्टेप, कन्वर्ट longitudinal difference into by earth, time taken by earth to rotate. अब आपको फिर सेकंड में क्या करना है कि 75 डिग्री जो है वो अर्थ कितने टाइम पीरियड के अंदर रोटेट करती है. अब 15 का मल्टीपल याद है,
15 1 जा 15, 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75। तो मतलब 75 डिग्री अर्थ रोटेट करती है 5 घंटे के अंदर। तो मतलब प्लेस ए और बी में 5 घंटे का फर्क है। अब प्लेस ए पे का टाइम है 12, प्लेस बी पे टाइम पूछा है। अब बताओ जो प्लेस बी है वो प्राइम मेरिडियन से ईस्टर्न साइड पे है कि वेस्टर्न साइड पे है? ईस्टर्न साइड पे है, तो वो टाइम में प्राइम मेरिडियन से आगे होगी। तो ये घंटे 5 हम ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, वी नीड टू ऐड इट। तो 12 PM प्लस 5 आवर्स, तो वहां टाइम कितना होगा? 5 PM। इसको अच्छे से हम कैसे, जिसमें मिस्टेक ना हो, हम ये छोटा सा चार्ट ड्रॉ करते हैं। सेंटर में डालते हैं प्राइम मेरिडियन, दैट इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। यहां टाइम कितना है दे रखा है हमें 12 PM, और पूछा है 75 डिग्री ईस्ट पे कितना होगा। तो सेम डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड 75 डिग्रीज, टाइम टेकन टू कवर 75 डिग्रीज दैट इज 5 आवर्स। तो ये जगह 5 घंटे आगे है, तो ये जगह जो है इट इज 5 आवर्स प्लस। तो ये 5 घंटे हम इस 12 PM में ऐड करेंगे, तो टाइम कितना आ जाएगा? 5 PM। वेरी सिंपल वे टू कन्वर्ट इट। अब अगर 75 डिग्री ईस्ट की जगह 75 डिग्री वेस्ट होता तो सेम प्रोसेस ये फॉलो करना है, डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, देन द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कवर 75 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस, वो 5 घंटे आया। अब ये जगह वेस्टर्न साइड पे है, तो ये हम 5 घंटे माइनस करेंगे। पहले प्लस किए थे, अब यहां माइनस करेंगे। किसमें से? 12 PM माइनस 5 आवर्स, घड़ी पीछे करो 5 घंटे, तो टाइम कितना आया? 7 AM। ईस्ट में ऐड किया, वेस्ट में सब्ट्रैक्ट किया। अब अगर ये तो हो गया, अगर लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस परफेक्टली मल्टीपल ऑफ 15 में आता है तो इट बिकम्स मच मोर इजियर। बट अगर 75 की जगह 80 डिग्री ईस्ट पूछा होता तो 80 डिग्री ईस्ट पूछा होता तो हम क्या करते? लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस कितना आता? 80 डिग्रीज। अब हम कन्वर्ट करेंगे इसको टाइम के अंदर। अब जब कभी भी लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस इज नॉट कमिंग इन द मल्टीपल ऑफ 15, व्हाट वी विल डू, हम उसको मल्टीपल ऑफ 15 में कन्वर्ट करेंगे। अगर मैं 80 डिग्री को ऐसे लिखूं, 80 डिग्री को मैं अगर ऐसे लिखता हूं 75 डिग्रीज प्लस 5 डिग्रीज, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। पर इससे हमें फायदा क्या हुआ? इससे हमें पता है कि जो 75 है इट्स अ मल्टीपल ऑफ 15, तो 15 5 जा 75। तो मतलब इस 75 डिग्री के डिस्टेंस को कवर करने में अर्थ को लगेंगे 5 घंटे। अब ये 5 डिग्री को कितना टाइम लगेगी अर्थ? अब हम ये भी जानते हैं 1 डिग्री अर्थ कवर करती है 4 मिनट के अंदर, तो 5 कितने में करेगी? 4 × 5 दैट इज 20 मिनट्स। यस और नो? तो डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज नाउ 5 आवर्स एंड 20 मिनट। तो टाइम कितना होगा? टाइम विल बी 5:20 PM। इजी हो गया। तो आपने जो भी लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस आए उसको आपने कन्वर्ट कर देना मल्टीपल ऑफ 15 के अंदर, और हमेशा कन्वर्ट करना है प्लस में लेकर, माइनस में लेके नहीं करना है, प्लस में लेके करेंगे तो मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर यही पूछता है भाई 80 डिग्री वेस्ट पे क्या टाइम होगा, तो यही 5 घंटे 20 मिनट हम 12 PM में से माइनस करेंगे। तो 12 PM में पहले आपने 5 घंटे माइनस किए तो 7 बज गए, 7 AM आया। अब इसमें से 20 मिनट्स को और माइनस करो, क्या टाइम आ जाएगा? 6:40 AM। द टाइम एट 80 डिग्री west longitude. This is how we solve the time keeping questions. अब ये हमने किया था जब हमें 2 लॉन्गिट्यूड गिवन थे और 1 टाइम। अब हम बात करते हैं जब हमें 2 टाइम गिवन होंगे और हमको कहेंगे दूसरी प्लेस का लॉन्गिट्यूड निकालिए। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? अगेन इन रिलेशन टू 2 प्लेसेस, प्लेस A, प्लेस B. If the time at prime meridian is 1 PM,
there is another place on earth where time is 6 p.m. Find out the longitude of that place. Again, first step, पहले केस में डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड किया था, आप करेंगे डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन द टू प्लेसेस. 1 PM और 6 PM में टाइम डिफरेंस कितना आ गया? 5 आवर्स. सेकेंड, कन्वर्ट द डिफरेंस ऑफ टाइम into the longitudes covered by earth. अब बताइए, 5 घंटे तो हो गए हमारा टाइम डिफरेंस. अब 5 घंटे में अर्थ कितना एंगुलर डिस्टेंस कवर करती है? 1 घंटे में करती है 15 डिग्री, तो 5 घंटे में कितना करेगी? 15 into 5, दैट इज 75 डिग्रीज. अब आंसर क्या आएगा? फिर वो चार्ट ड्रॉ करो, मिस्टेक ना हो इसलिए. सेंटर में प्राइम मेरिडियन, यहां पे टाइम कितना है? 1 PM. Answer is 1 PM. There is one more place on earth where time is 6 PM. क्वेश्चन क्या था? इसका लॉन्गिट्यूड निकालो. डिफरेंस ऑफ टाइम 5 आवर्स. 5 घंटे अर्थ वेट करती है 75 डिग्री में, तो आंसर कितना आया? 75 डिग्री ईस्ट. वेरी सिंपल. अब अगर यही पूछते, टाइम एट प्राइम मेरिडियन इज 1 PM, देयर इज वन मोर प्लेस ऑन अर्थ वेयर टाइम इज 6 AM. अब बताओ 6 AM जहां पर बजे होंगे, वो जगह प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में होगी कि वेस्ट में होगी? वो टाइम पीछे चल रहा है, तो वो जगह किधर होगी? वेस्ट में होगी. तो देखो 6 AM. 6 PM ईस्ट में क्यों था? बिकॉज इट वॉज अहेड ऑफ प्राइम मेरिडियन टाइम. 6 AM इज बिहाइंड द टाइम एट प्राइम मेरिडियन, तो ये वेस्ट में होगी. डिफरेंस ऑफ टाइम 6 AM 6 बजे और दिन के 1 बजे में कितना डिफरेंस ऑफ टाइम हुआ? 7 आवर्स. कितना हुआ? 7 आवर्स. तो डिफरेंस ऑफ टाइम इज 7 आवर्स. अब बताओ 7 आवर डिफरेंस आ गया. अब 7 घंटे में अर्थ कितना रोटेट करेगी? एनीथिंग. 5 घंटे में करती है 75 डिग्री, 6 घंटे में करती है 90 डिग्री, 7 घंटे में कितना करेगी? 105, बिकॉज दैट इज 105 डिग्री वेस्ट इज द आंसर. तो दिस इज हाउ क्वेश्चंस ऑन टाइम कीपिंग विल कम. यहां तो आपको 2 लॉन्गिट्यूड दिए होंगे और एक टाइम, यहां आपको 2 टाइम दिए होंगे और एक लॉन्गिट्यूड. तो दिस इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट. ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप, पहले तो स्टेप बाय स्टेप ये चलना है, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करना है इस पर्टिकुलर डायग्राम के ऊपर. इस डायग्राम पे अगर आपको इंफॉर्मेशन पुट करना आ गई, कभी ईस्ट की और वेस्ट की मिस्टेक नहीं होगी, कभी PM और AM की मिस्टेक नहीं होगी. ठीक है. नाउ इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दैट आई विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच. इसका लिंक आपको बॉटम में आपको इसका लेक्चर का लिंक मिल जाएगा. थैंक यू. गॉड ब्लेस एवरीबॉडी.